बिल गिरने के बाद एनडीए की महिला सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। संसद के मकर द्वार से यह प्रोटेस्ट शुरू हुआ। अब बीजेपी और एनडीए में शामिल दलों के कार्यकर्ता कल यानी 18 अप्रैल से इंडिया ब्लॉक से जुड़ी पार्टियों के नेताओं के घर के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन आज भी लोकसभा में बहस जोरदार हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के एक आरोप का जवाब दिया, उनकी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश की। कांग्रेस को परिसीमन से लेकर महिला और ओबीसी आरक्षण तक का सबसे बड़ा विरोधी बताया। अमित शाह ने कहा कि 1972 में इंदिरा गांधी की सरकार ने सीटों को बढ़ाने के बारे में से फ्रीज कर दिया था। इंदिरा गांधी ने 1976 में सत्ता बचाने के लिए आपातकाल में 42वें संशोधन द्वारा परिसीमन पर रोक लगा दी थी। जो लोग परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। इंडी गठबंधन के सदस्यों ने अगर मगर किंतु परंतु का उपयोग करके महिला आरक्षण का विरोध किया। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष ने जाति जनगणना टालने का भ्रम फैलाया, जबकि हम पूरा टाइम टेबल घोषित कर चुके हैं। उत्तर बनाम दक्षिण के नैरेटिव पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि दक्षिण के राज्यों का भी इस सदन पर उतना ही अधिकार है जितना उत्तर के राज्यों का। अमित शाह ने कहा कि नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी तीनों ओबीसी के सबसे बड़े विरोधी। मोदी सरकार में 40% ओबीसी मंत्री। उन्होंने चेतावनी दी है कि बिल का विरोध करने वाले चुनाव में महिलाओं के बीच जाएंगे तो उन्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। चुनाव मैदान में मातृशक्ति जवाब मांगेगी। अब से कुछ मिनट पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, आज लोकसभा में बहुत अजीब दृश्य दिखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल को कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी ने पारित नहीं होने दिया। महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बिल को गिरा देना, उसका उत्साह मनाना और जयनाद करना सचमुच निंदनीय और कल्पना से परे। ढेर सारी सीटें ऐसी जो 70 के दशक में फ्रीज हो गए तब से लेकर आज तक। ढेर सारी सीटें ऐसी जो 70 के दशक में फ्रीज हो गए तब से लेकर आज तक इतनी बड़ी हो गई है कि सांसद अपने मतदाता को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकता। 71 में इनकी सरकार थी, इंदिरा जी की सरकार थी, तब इसको फ्रीज कर गई थी और वो फ्रीज के कारण हमें इसका जिक्र करना पड़ा। वो फ्रीज की हुई सीटों की संख्या उठाते हैं तभी ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम का इंप्लीमेंटेशन होता है, इसलिए हम लेकर आए। 76 में सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी के काल में 42वें संशोधन द्वारा परिसीमन पर रोक लगा दी। अब इंदिरा जी तो प्रधानमंत्री थी, कानून लाकर रोक लगाई परिसीमन पर। और ये देखिए साहब कितने शक्तिशाली है, विपक्ष में बैठकर परिसीमन पर रोक लगाना चाहते हैं। अब 26 में सीमा समाप्त होने के बाद अगर डिलिमिटेशन करते हैं तो डिलिमिटेशन 29 के पहले समाप्त नहीं हो सकता। कि उत्तर बनाम दक्षिण का नैरेटिव एक रात के लिए भी दक्षिण के राज्यों में नहीं होना चाहिए। ये देश को इस तरह के नैरेटिव से, उत्तर दक्षिण के नैरेटिव से टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहिए। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि ये वोट नहीं देंगे तो महिला आरक्षण का बिल गिर जाएगा, मगर इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रहे हैं। विपक्ष के नेता राजीव गांधी, तो नेहरू जी, इंदिरा जी और अब राजीव गांधी, उन्होंने यहां पर अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण मंडल आयोग का विरोध करने में किया। अपने जीवन का सबसे, ये पहली बार नहीं हुआ। ये साहबानों में भी पीछे हटते, ट्रिपल तलाक में भी पीछे, और अब तक जितनी बार महिला आरक्षण आया वो पीछे। मान्यवर, ये जो भाषा है सदन की मर्यादा तोड़ने वाली, आप क्या भाषा उपयोग, कायर है, आप सरेंडर कर रहे हो, आप मुझसे डरते हो, अपशब्दों का प्रयोग होता है, असंसदीय शब्दों की भरमार लग जाती है, सदन में कोई आंख मारता है,
कोई मुस्कुरा कर बैठता है। वैसे वोटिंग से पहले बीच में एक ऐसा मौका भी आया जब लगा कि शायद कहीं बात बन जाए। ऑफर अमित शाह की तरफ से भी आया और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की तरफ से भी। वेणुगोपाल का एक ऑफर तो सरकार मान गई, लेकिन दूसरे ऑफर पर इनकार कर गई। एक बार आप भी सुनिए वोटिंग से पहले सदन में क्या हुआ था, जिसे पूरा करने के लिए सरकार सिर्फ 1 घंटा मांग रही थी। अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करते। अब वेणुगोपाल जी बताए, क्या बिल पारित करेंगे? चलिए सहमत हो, सदन में बात कर लेते, सहमत हो, अभी अमेंडमेंट लाएंगे। चलो सर शुरू करते हैं आगे। सर last minute, sir, last minute, yesterday onwards, when the bill introduced itself, entire opposition demanding we want this to be in the legislation. Number 2, the constitutional protection of the delimitation to the states, number of the seats in the state should be protected. We are asking the Home Minister whether are you ready to dealing the delimitation process along with the women reservation, number 1. Number 2, if you are ready to include the number of seats in each state by legislation by 50%, these 2 things, are you ready? मान्यवर वेणुगोपाल जी ने 2 चीजें करी कि एक तो 50% आरक्षण और 50% सीटें बढ़ाई जाएगी, उसको बिल में शामिल करने के लिए ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हो। हाँ जी, मैं तैयार हूं। एक सेकंड, अब नहीं होता भाई, बैठ जाओ, दूसरा भी बताता हूं। मान्यवर 1 घंटा आप सदन स्थगित कर दीजिए। 1 घंटे में मैं मेरा ऑफिशियल अमेंडमेंट मेरे पास में तैयार है, जेरोक्स कराकर सभी सदस्यों को सर्कुलेट कर दूंगा, क्योंकि हमें 50% सीट बढ़ानी है, हमें कुछ छुपाना नहीं है, हमें कोई चोरी करनी नहीं है, तो हम कर देंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन 26 की जनगणना का, ये झांसे में मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि ये इसके माध्यम से अरे बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। माइक ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपने कहा और माननीय मंत्री जी कुछ बात रख रहे हैं और हमारी तरफ से कोई बात आई है, अभी तक 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी की महिला सीएम के नाम भी गिनाए। ये साबित करने की कोशिश की कि कांग्रेस महिलाओं का सम्मान नहीं करती, जबकि बीजेपी सिर्फ बात नहीं करती बल्कि महिलाओं को बड़े पद भी देती है। दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। हमारे यहाँ सुषमा स्वराज जी दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री बनी, उमा भारती जी मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी, वसुंधरा राजे जी राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री बनी, आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली मुख्यमंत्री। मान्यवर, एक बात पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये सब जगह भाजपा की महिला नेत्रियां पहली, हाँ अभी है, मगर ये तो पहली बार बनी। ये पहली बार बनी, इसका मतलब क्या है? 70 साल में कांग्रेस ने कभी उन राज्यों में महिला मुख्यमंत्री को जगह नहीं दी, इसलिए हमारा नंबर लगा है। और आज भी रेखा गुप्ता जी पहली मुख्यमंत्री नहीं है, तीसरी मुख्यमंत्री के। अरे मैं बोल रहा हूं भाई, पहली मुख्यमंत्री नहीं है ऐसा बोल रहा हूं। अरे सुनो भाई, पहली मुख्यमंत्री नहीं है ऐसा बोल रहा हूं, तीसरी मुख्यमंत्री है। और मान्यवर, हमने इस देश की पहली आदिवासी महिला को
द्रौपदी मुर्मू से महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाना।